गए ना। मैंने पहचान लिया। एक स्टार से सी मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाएँ, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाएँ, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज है। हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज़ अ टेक होम जिसको बोलते हैं, कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी यही था कि यस, विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिस हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट अरबाज सेड कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज़्यादा है, तो वो 1 या 2 बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट रहती, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद द फ्रेंड। ये बड़ा दोस्तों के दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है। अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरस करने के लिए नहीं पूछता हूँ। कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज, मैं सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं बुलवा पाते गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया।
It was challenging, see, because in spite of the fact that there are people who I have known for a while, as in even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy. And so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with Karan and the likes of all these people, Katrina. So now they can come on the show. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You'll ignore. You'll not answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है. जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी interesting बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये last year जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलिवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीज़न था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में. और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है. एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीज़न ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीज़न में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो मैं कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया. अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया. उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी. सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज़ कर लेता, तो अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत ज़रूरी था कि सीजन 2 में क्या, जैसे सीजन 2 में सलमान, तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही वॉज वेरी हैप्पी इन दिस टू बी ऑन द शो, एंड मोर सो बिकॉज उसने देख लिया था कि मैंने
किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई। जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज़ नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज़ नॉट टू डिज़ाइन दैट वे. So now, even now, he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा. एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not, how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, वो अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म ख़त्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो बट एक फिल्म ख़त्म करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. See, we are still very early in our shows, you know. It's the second season launch हो रहा है, इसका भी feedback आना है. How it is received, inshallah we know it will be received well and we hope that it will be received well. And then gradually we will see कि ये show के साथ हम क्या variate, जैसे कि हमने इसमें second में कुछ नया किया है, third में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग. तो नई चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो unexpected है, क्योंकि अभी we are still in the same zone. अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर. तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस में भी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also. But we are still conceptualizing, we are still working on that. आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैं अभी मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है. हाँ, वे आया फुल टॉस है, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. But that's the only way to deal with to deal with trolling, or which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. See, I don't know, वो इंडिविजुअल होता है स्टार्स का, क्योंकि वो कुछ स्टार्स हैव गॉन ऑफ फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे कुड नॉट सी स्टार्स. एक्टर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का एप्रिसिएशन, जिसको लोगों का
who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there. He's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको लाइकेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका बैकलैश होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज़ हर्ट करेगी. तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर आपको कमेंट करना है. See, season 2 or any season is difficult. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया, कर लिया. हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब. फॉर अस इट्स ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हज़ार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में. वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है. And for that matter, कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आया, डिडंट रियलाइज ही इज़ वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फ़ैन हो गया. तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड. तो ऐसा भी होता है. सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन. बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, बट एंड ऑफ द डे देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है. तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो. तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है. तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग. तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है. और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज अ ह्यूज रिसर्च गोज दैट. क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट. एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम. बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो. कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं. तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क. गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो, एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग, द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट. सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है, दिस इज द हार्ड वर्क, लेबर ऑफ लव. एंड they have put a lot of trust in us. तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो. एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वी विल वर्क अराउंड दैट. वी ट्राई आवर बेस्ट. इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, none of them are as of now who have even asked us कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है. बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके
लाना चाहते हैं, एंड वी नेवर हैड एन इशू विद एनीवन. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीज़ें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned. कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से एक इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है. तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है. तो I would definitely chase him, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. See, my take is मतलब कि इज़ द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी टुडे कि आज सीज़न 2 हो रहा है. उसका रीज़न यही है कि ये रिज़ल्ट है सीज़न 1 का, और आप सब ने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इससे भी और आगे और अच्छा करें. और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं. दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं. अगर वो स्पेस को हम इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारे फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज़ के लिए अच्छा है. तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को ये बोलता हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज़ को पोल्यूट कर रही है. हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है. तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग. सो आज सिर्फ सुपरफिशली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं. मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा. रीज़न क्या है कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं. तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं. हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉलीवुड विच एंटरटेन एवरीबडी. आज पता नहीं कितने मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग. ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है. सो प्लीज़ लेट्स नॉट मेक इट अगली. Absolutely, thank you so much for all your time, and जितने सवाल थे बहुत ही बेहतरीन और शानदार थे. Thank you so much for that. एक ऐसा शो आया है, पराग है ना? मैंने पहचान लिया. सी, मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया. हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाएँ, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाएँ, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है. एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं. लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज़ हैं ना, वो चैट शोज़ हैं. हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है. अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज़ चलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ के साथ वो ग्रो होते हैं. तो आई फील कि वो टाइम
आ रहा है इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज़ अ टेक होम जिसको बोलते हैं कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी यही था कि यस विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है तो वो सब फिस हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट अरबाज सेड कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज़्यादा है, तो वो 1 या 2 बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है, एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट रहती, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद द फ्रेंड। ये बड़ा दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते हैं। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है। अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ। कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज मैं सबकी तरफ से कहना चाहूँगी कि आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीज़ें नहीं बुलवा पाते गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का ज़रूर उठाया। It was challenging, see, because in spite of the fact that there are people who I have known for a while, as in even if it's as contemporaries or as a colleague. The point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, or Ayushman for that matter. They are the new lot of
boys, you know, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season 1, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with, you know, Karan and the likes of, you know, all these people, Katrina. So now they can come on the show. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You'll ignore. You'll not answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे तो ये एक जरिया बन गया है. जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलिवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीज़न था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में. और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीज़न में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है. एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकेंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीज़न ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीज़न में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो मैं कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया. अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया. उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी. सो सेकेंड सीजन ही वॉज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज़ कर लेता तो एक अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीज़न 2 भी करेंगे, हम सीज़न 3 भी करना चाहते हैं, तो सीज़न 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत ज़रूरी था कि सीज़न 2 में क्या, जैसे सीज़न 2 में सलमान, तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही वॉज वेरी हैप्पी इन दिस टू बी ऑन द शो. एंड मोर सो बिकॉज उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया. पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई. जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज़ नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज़ नॉट टू डिज़ाइन दैट वे. सो नाउ इवन नाउ ही इज़ ऑन द शो एंड ही हैज़ डन रियली वेल. बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा. एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. आई सी इन मैनी वेज दे वॉन्ट बी वेरी डिफरेंट. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम
popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not, how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले स्टार्स जो होते थे 7-7, 8-8 फिल्में करते थे, अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो बट एक फिल्म खत्म करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3, 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. See, we are still very early in our shows, you know. It's the second season launch हो रहा है, इसका भी feedback आना है, how it is received. Inshallah we know it will be received well and we hope that it will be received well, and then gradually we will see कि ये show के साथ हम क्या variate, जैसे कि हमने इसमें second में कुछ नया किया है, third में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग. तो नई चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो unexpected है, क्योंकि अभी we are still in the same zone. अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर, तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस में भी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also. But we are still conceptualizing, we are still working on that. आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है. हाँ, आया फुल टॉस आया, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. But that's the only way to deal with to deal with trolling, or which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. See, I don't know, वो individual होता है stars का, क्योंकि वो कुछ stars have gone off for a while because they could not see stars. Actors जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का अप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he is there. He is not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको likability नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका backlash होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज़ hurt करेगी. तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time, or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई, if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर आपको कमेंट करना है.
सी सीजन 2 और एनी सीजन इज डिफिकल्ट. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया कर लिया. हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब. फॉर अस इट्स ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में. वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है. And for that matter, कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के episode के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आया डिडंट रियलाइज ही इज़ वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फ़ैन हो गया. तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड. तो ऐसा भी होता है. सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन. बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं बट एंड ऑफ द डे देयर इज ए ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है. तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो. तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है. तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग. तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है. और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज ए ह्यूज रिसर्च गोज दैट. क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट. एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम. बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो. कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं. तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क. गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो, एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग, द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट. सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है, दिस इज द हार्ड वर्क, लेबर ऑफ लव. एंड they have put a lot of trust in us. तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो. एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वील वर्क अराउंड दैट. वी ट्राई आवर बेस्ट. इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, none of them are as of now who have even asked us कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है. बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं. एंड वी नेवर हैड एन इशू विद एनीवन. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and in terms of how to handle social media and what even he must be getting now. I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity and how he handles it and what he has to say and what he has learned. कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से एक इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है. तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है. तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है. तो I would definitely chase him, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced.
and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. See, my take is मतलब कि is the happiest day for me today कि आज सीजन 2 हो रहा है. उसका रीज़न यही है कि ये रिजल्ट है सीजन 1 का, और आप सब ने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इससे भी और आगे और अच्छा करें. और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं. दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं. अगर वो स्पेस को हम इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारी फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज़ के लिए अच्छा है. तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को ये बोलता हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज़ को पोल्यूट कर रही है. हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है. तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग. सो आज सिर्फ सुपरफिशली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं. मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा. रीज़न क्या है कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं. तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं. हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉलीवुड विच एंटरटेन एवरीबडी. आज पता नहीं कितने मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग. ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है. सो प्लीज़ लेट्स नॉट मेक इट अगली. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, एंड जितने सवाल थे बहुत ही बेहतरीन और शानदार थे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक ऐसा शो आया है